हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले पार्ट में जाना कि जो हमारी कश्यप है वो अपनी फीलिंग्स से, अपनी जो अंदर जो उसकी फीलिंग्स उभर रही है उससे लड़ रही है, और जो हमारी रवि है वो बहुत खुश है, अपनी फीलिंग्स में खो रही है खुशी से। तो चलिए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन यार लाइक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टोरी में बढ़ते हैं। तो जो ये कश्यप अपनी फीलिंग से लड़ते लड़ते सो जाती है, रावी जो खो कर सो जाती है। तो फिर जो होती है सुबह, जो कश्यप है वो जल्दी जग जाती है संडे होने के बावजूद। तो जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है कि बेटा आज तो आराम कर लेते, आज तो संडे है। तो कश्यप कहती है कि बस मम्मी एक ज़रूरी काम करना है, वो करके हम आराम कर लेंगे। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा। फिर कश्यप वो फ़ोन मिलाती है शिवी को, मगर जो शिवी है वो सो रही होती है और उसका फ़ोन बजता है। तो अपनी आंखें हल्की सी खोल के देखती है कि फ़ोन कहाँ है, कहाँ रखा है। तो जो शिवी होती है, अरे यार इतनी सुबह कौन है जो सोने नहीं दे रहा। तो वो अपना फ़ोन जो है वो पलट कर रख देती है, जिससे कि फ़ोन रिंग होना बंद हो जाता है और शिवी जो है वो फिर सो जाती है। तो कश्यप है वो शिवी का फ़ोन न उठाने पर कहती है शिवी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। फिर कश्यप जो है वो दोबारा से फ़ोन लगाती है। तो जो रवि होती है वो जो शिवी है वो अभी भी नींद में ही है। तो वो कहती है अबे यार किसको चैन नहीं है। तो वो फ़ोन देखती है और उसे एक नंबर दिखाई देता है, क्योंकि उसने अभी कश्यप का नंबर सेव नहीं किया होता है। तो वो फिर से अपना फ़ोन पलट के रख देती है और फिर से वो बंद हो जाता है रिंग करना। तो जो कश्यप होती है वो थोड़ी सी टेंस हो जाती है। वो कहती है कि रावी ठीक तो होंगी, तो शिव फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, क्या हम रावी को फ़ोन कर लें। तो वो कहती नहीं, हम उनको फ़ोन नहीं करेंगे। तो वो शिवी को फिर दोबारा फ़ोन लगाती है और इस बार वो फ़ोन रिसीव कर लेती है। तो जो शिवी है वो नींद में कहती है कौन हो तुम, कौन हो मुझे सोने नहीं दे रहे। तो शिवी जो कश्यप होती है तो वो कहती है कि शिवी हम कश्यप हैं। तो जो शिवी होती है उसकी हल्की सी नींद खुलती है और वो कहती है कश्यप से, कश्यप तुम, अच्छा यार सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो कश्यप कहती कोई बात नहीं शिवी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो जो शिवी होती है वो आँखें मलते हुए कहती नहीं यार क्या बातें बोलो। तो जो शिवी होती है वो रात की बात को भूल चुकी होती है कि उसे सुबह फ़ोन करना था कश्यप को। तो कश्यप कहती है कि आपने कहा था ना रात को कि आप सुबह मुझे एक बार फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि रावी कैसी है। तो जो शिवी होती है वो अपनी नींद में ही इसलिए सवाल करती है, नींद में वो भी। तो क्या बोला था मैंने कश्यप, क्या हुआ है। तो कश्यप कहती है वो रावी के हाथ में चोट लगी थी ना, तो इसलिए शिवी को तब सब कुछ याद आ जाता है, जैसे कि उसे एक करंट लगाओ सब कुछ याद आने का। तो वो कहती है कि अरे हाँ कश्यप, हाँ मुझे बताना था तुम्हें। अच्छा कश्यप मैं 5 मिनट में फ़ोन करूँ। मैं 5 मिनट में फ़ोन करती हूँ और वो शिवी फ़ोन कट कर देती है और वो फ़ोन लगाती है रावी को। जो रावी होती है उसे कोई फ़ोन वोन का होश नहीं है और फ़ोन बजते कट जाता है। तो जो शिवी कहती है कि इसे फ़ोन वोन करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये जगह है नहीं, अब क्या करूँ यार, क्या बोलूँ कश्यप से। ये जगह होती तो बता देती ना कि क्या बोलना है, तो इसके प्लान में हेल्प हो जाती। तो फिर शिवी कश्यप को फ़ोन लगाती है हार मान के कि क्या करूँ, उसे फ़ोन तो करना ही पड़ेगा। तो कश्यप फ़ोन उठा के कहती है हाँ जी शिवी। तो जो शिवी होती है वो कहती है कि हाँ कश्यप वो रावी है ना वो ठीक है, सोई है। कल देर रात हो गई थी ना, सोने में उसे पेन भी हो रहा था, तो इसलिए वो फ़ोन इसलिए वो अभी भी सोई है अभी तक। मैंने उसे फ़ोन किया था
तो उसने फ़ोन उठाया। शिवी यहाँ बात घुमा देती है और कहती है कि उसने मेरा फ़ोन उठाया तो वो, और उसने कहा कि वो मेडिसिन लेके सो रही है तो उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। तो मैंने उसे उसके बाद डिस्टर्ब नहीं किया। तो जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो ठीक थी, तो वो ठीक है। इतना सुन के कश्यप कहती है कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो सोई हैं इसका मतलब वो ठीक होंगी, आराम मिला होगा तभी तो नींद आई होगी। लेकिन ये क्या बात होती है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। बाय द वे थैंक यू शिवी, अगर आपको डिस्टर्ब किया तो उसके लिए सॉरी। तो वो कहती है शिवी हाँ कोई बात नहीं, डिस्टर्ब की क्या बात है यार। अच्छा कल तो तुम्हारा परफॉर्मेंस है ना, सब ठीक है, सब डन है? तो कश्यप कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, रेडी है। शिव कहती है अच्छा ठीक है कश्यप, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। तो कश्यप कहती है जी ठीक है, और जो शिवी है वो फ़ोन कट कर देती है और सोचने लगती है यार ये रावी भी ना कितना झूठ बुलवाती है, खुद तो बूढ़ी बीच में सो रही है, तो उसकी भी क्या गलती है, आज तो संडे है, चलो मैं भी सो जाती हूँ। और वो भी सो जाती है। तो सब तो जी काफ़ी टाइम हो चुका है, सुबह हुए। रावी के रूम में उसकी अनीमा आती है उसकी कॉफ़ी लेकर और उसे जगाती हैं। तो रावी कहती है गुड मॉर्निंग अनीमा। तो अनीमा कहती है गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए अपनी कॉफ़ी पीजिए, चलिए उठिए अपनी कॉफ़ी फिनिश कीजिए। तो रावी कहती है आप बिल्कुल मेरी जान की तरह क्यों बात करती हैं अनीमा। तो अनीमा को कुछ सुनाई नहीं देता और वो दोबारा पूछती क्या कुछ कहा बेटा। तो रावी कहती है कुछ नहीं आपने कुछ कहा। तो अनीमा बोले हाँ अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लो, हमने ये कहा है। तो जो रावी होती है ठीक है अनीमा आप कॉफ़ी यहीं रख दीजिए, मैं नहा कर आती हूँ, और जब तक मैं नहा कर आऊँगी तब तक मेरी कॉफ़ी ठंडी भी हो जाएगी जो कि मेरी कॉफ़ी कहलाएगी। तो अनीमा कहती है अनीमा हंसते कहती ठीक है बच्चा, और ये कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है। तो जो हमारी, मैं आपको बता दूँ दोस्तों की जो हमारी रावी है वो कॉफ़ी जो है वो ठंडी करके पीती है, इतनी ठंडी नहीं लेकिन इतनी गर्म भी नहीं। तो रावी है वो अपने बाथरूम में चली जाती है और वो जब अपने आप को मिरर में देखती है तो कहती है खुद से कहती है आज मैं इतनी बदली हुई क्यों लग रही हूँ, क्या सब कुछ अच्छा ऐसा लग रहा है, और क्यों अच्छा लग रहा है सब कुछ, और क्यों अपना हाथ ऊपर करती हूँ। और वो सवाल करते हुए अपने आप को अपना हाथ ऊपर करते हुए देखती है जो उस पर बैंडेज होता है। तभी उसको याद आता है कि कश्यप का रुमाल। तो वो कहती है कि कश्यप का रुमाल, और वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है और वो बहुत अफरा तफरी करती है, कभी इधर कोई चीज़ फेंकती है कभी उधर। फिर वो अपने बेड के सिरहाने बेडरूम में जाती है, अपना बेड के जो सिरहाने वो फेंक देती है। तो एक सिरहाना फेंकने पर उसको उसका रुमाल मिल जाता है, वो उसे उठाकर बेड पे बैठ जाती है। वो उस रुमाल की खुशबू को महसूस करने लग जाती है, उस रुमाल पे किसिस करने लगती है और फिर वो उस रुमाल को लेके ही बाथरूम में चली जाती है। रुमाल को अपने बाथरूम के मिरर पर टांग देती है और कहती है कि तू यहाँ नहीं है मगर तू हर कहीं है, मुझे क्या हो गया है ये तो मुझे पता है मेरी जान, बस जो तुझे हुआ है वो तुझे रियलाइज़ कराना है। और वो उस रुमाल को फिर से किस करने लगती है। दूसरी तरफ कश्यप है जो शिखा के साथ अपने घर पर है और वो शिखा के साथ मिलकर अपने परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रही है। तो शिखा उससे पूछती है कि कश्यप तू कल कितने बजे घर पहुंची थी, शिवी ने तुझे टाइम से छोड़ दिया था ना। तो कश्यप कहती इस बारे में आप ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कश्यप कहते क्या हुआ कश्यप, तू ऐसे क्यों बोल रही है, शिवी ने तुझे छोड़ा नहीं या फिर कॉलेज में कुछ हुआ है। तो जो कश्यप है वो कहती है हम कह रहे हैं ना कि आप ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो शिखा कहती है कि अरे बताना यार, हाँ क्या हुआ।
तो जो कश्यप है वो शिखा को सारी बातें बता देती है। तो उस पर शिखा बोलती है कि यार इतना सब कुछ हो गया। तो कश्यप जो होती है तो कहती है तो और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि शिवी रावी के साथ घर जाती है। हम आपसे बात नहीं करेंगे शिखा, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो शिखा कहती अरे ऐसी बात नहीं है कश्यप, कसम से मुझे भी नहीं पता था कि शिवी उसके साथ घर जाती है। तो कश्यप ने शिखा को सारी बातें बता तो दी हैं, लेकिन इस जंग में जिस जंग में वो चल रही है वो उसने नहीं बताया है। मतलब कि जो वो रुमाल एंड हैंड वाला किस्सा है वो उसने उसे नहीं बताया। अपनी फीलिंग्स की जंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। तो वो दोनों अपना अपना काम करने लगती। तभी कश्यप वो सोचती है कि हम शिखा को कैसे बताएं कि हम क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या फील कर रहे हैं। अगर उन्हें बताएंगे तो ये क्या सोचेंगी। तभी शिखा कश्यप के हाथ पकड़ उसे हिलाती और कहती है कि कश्यप कहाँ खो गई। तो कश्यप कहती कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। तो शिखा कहती है कि तेरा पूरा प्रिपरेशन है ना कल के लिए। तो कश्यप कहती है हाँ सब ठीक है, सारे प्रोग्राम की सारी प्रिपरेशन है, मगर एक दो चीज़ें हैं जो हमें रावी से डिस्कस करनी है और वो भी आज ही करनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो शिखा कहती क्या कैसे करें, फ़ोन करो उसे और कर लो डिस्कस। तो कश्यप धीरे से कहती है कि कैसे करें उन्हें कॉल, कल के बाद से नहीं उनको फेस कैसे करेंगे। हमारी वजह से उन्हें चोट लग गई, पता नहीं उनका हाथ कैसा होगा, दर्द हो रहा होगा तो कैसे रह रही होंगी। तो जो शिखा है क्या बोल रही है तू, चोट दर्द कल के बाद क्या हो गया तुझे। हाँ तो जो कश्यप वो सुनाते हैं क्या कुछ कहा क्या मैं। तो शिखा कहती तेरा समझ नहीं आ रहा यार, आज ज़्यादा टेंशन ले रही हो क्या। कश्यप इतनी टेंशन नहीं लेते, रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। तो कश्यप कहती नहीं हमने कोई टेंशन नहीं ली है, आप तो बात ही मत कीजिए। शिखा कहती चल ठीक है बात मत कर, चाय पिएगी। तो कश्यप कहती है आपको अच्छी तरह पता है ना कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ से अपना गुस्सा छोड़ देते हैं। तो शिखा कहती बिल्कुल, आफ्टर ऑल मैं तेरी बेस्टी हूँ, चल मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ तेरे लिए चाय। और शिखा जो है वो चाय बनाने चली जाती है। तभी कश्यप सोचती है कि शिखा से बताएं कि अपनी सिचुएशन के बारे में, पता नहीं वो क्या सोचेंगी, क्या पता वो कोई रास्ता बताएं। और यही कश्यप सोचती है। और जो दूसरी तरफ है रावी नहा के अपने रूम में आती है और अपनी कॉफ़ी फिनिश करती है और रेडी होकर सीढ़ियों से जा रही होती है कि उसकी अनीमा बोलती है कि रावी बेटा नाश्ता तो करके जाओ। तो रावी कहती है कि उसे याद नहीं होता कि आज संडे है और वो बोल पड़ती है कि वो अनीमा मैं कॉलेज में जा रही हूँ, मैं वहीं कुछ खा लूँगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया है, हाँ आप आज संडे बेटे। तो जो रावी होती है वो शॉकिंग हो जाती, थोड़ी सी शॉक हो जाती है, व्हाट पापा आज संडे है, ओहो। तभी उसकी मम्मी बोल पड़ती है कि आज संडे है बेटा, हाँ आज तो रहो हमारे साथ। तो जो रावी होती है वो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, तभी तो मुझे संडे पसंद नहीं है, जब संडे बिताना था मेरे साथ तब तो आप लोगों ने। इतना बोल के रावी चुप हो जाती है और अपने पापा की तरफ देखती है। फिर कहती है कि अनीमा मैं शिवी के घर जा रही हूँ, वहाँ कुछ खा लूँगी, मुझे कल के प्रोग्राम के बारे में उससे कुछ डिस्कस भी करना है। तो प्रोग्राम तो एक बहाना है गाइस, असली मुद्दा तो कुछ और है शिवी के घर जाने का। और आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि असली मुद्दा है क्या। और रावी ये बोलकर जा ही रही होती है, तब उसके पापा बोलते हैं तो हम लोग कल कॉलेज पहुंच जाएंगे बेटा, आप टाइमिंग बता दो। तो रावी कहती है हम नहीं, सिर्फ आप पापा, और टाइमिंग 10 AM होगी।
पापा कहते हैं ऐसा नहीं बोलते बच्चे। तो रावी कहती है अच्छा पापा अब मुझे देर हो रही है और मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। तो उसकी जो मम्मी है रावी को जाते जाते देख कर थोड़ा सा होपलेस हो जाती है और कहती है कि ये इतनी नफ़रत क्यों करती है और कब छोड़ेगी। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अभी वो बच्ची है, जब उसे अपनी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी और वो उन्हें समझेगी तब सब ठीक हो जाएगा। वैसे हमारी बेटी है बहुत समझदार। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ वो तो है। फिर जो रावी शिवी के घर पहुंच जाती है। शिवी तभी अपनी टेबल पे बैठ के कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही होती है और चाय पी रही होती है। तो रावी रूम में एंटर करते हुए बोलती है कि तू इसके अलावा और कुछ नहीं पी सकती। तो जो शिवी होती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, डर जाती है। तो कहती है नहीं, और ऐसे कौन आता है यार, हाँ ऐसे कौन आता है, मुझे डरा दिया। तो रावी तू डर गई, तो दूसरों को डरा दे। तो शिवी कहती है चुप रह समझी, ज़्यादा मत बोल, और ये बता तूने अपना फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और ये सब छोड़, तूने मिस कॉल देकर वापस कॉल क्यों नहीं किया, एक मिनट तो नहीं या फ़ोन ही नहीं देखा अपना। तो रावी कहती तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो कहती है व्हाट, तूने फ़ोन ही नहीं देखा अपना, तो तू कर क्या रही थी पूरा दिन। हाँ, तो जो रावी होती है उसका जवाब देती है कि अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए उसे स्मेल करती है, और ये देखकर शिवी कहती है ओह तो तू इसमें बिजी थी पूरा दिन, तू ये कर दी। और वो कहती है हे भगवान तेरा क्या होगा। तो जो रावी होती है हाँ इसमें बिजी थी, और कोई काम है क्या आज। तो वो कहती है वाह बेटा वाह, और मैडम का प्लान है उसे इग्नोर करने का, उसकी रुमाल का तो ये जादू चढ़ा है इन पर, वो सामने होगी तो पता नहीं कौन सा जादू खेलेगी। और वो कहती है कि तू अपना आइडिया क्रैक भी कर पाएगी, मुझे तो नहीं लगता। तो रावी कहती है डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ रावी, समझी तू, बस कल देखना। तो शिवी कहती है चल ठीक है कल भी देख लेंगे। ये बता तुझे अपने कॉलेज के प्रोग्राम के बारे में याद है ना, या वो भी भूली बैठी है। तो रावी उससे जानबूझकर कहती है कि कौन सा प्रोग्राम। तो शिवी के सर पे हाथ कहती तू तो गई काम से। तो रावी कहती अरे तू मुझे पागल समझती है क्या, मुझे सब याद है। अच्छा ये बता तू मुझे फ़ोन क्यों कर रही थी। तो शिवी कहती वाह रावी वाह, अभी कहा ना तुझे सब याद है बेटा। तो कश्यप को ये कहा था ना हमने कि हम सुबह उसे फ़ोन करेंगे। तो रावी कहती हाँ तो शिवी कहती हाँ तो मैं उसे क्या वो कहती, सुबह उसका 7 बजे ही फ़ोन आ गया था ये पूछने के लिए कि रावी मैडम कैसी हैं, का हाल क्या है। और रावी तो घोड़े बेच कर सो रही है। तो रावी कहती हाँ तूने उसे कहा था फ़ोन करने के लिए, मैंने थोड़ी कहा था, तो ये तेरा हेडेक है तू जाने। तो जो शिवी होती थी अच्छा बेटा देख अब मैं क्या करती हूँ, कसम से बोल दूँगी कि तू तेरी टेंशन ना ले, तो ठीक है बिल्कुल ड्रामा कर रही है। अरे ड्रामा ना नहीं करें, मेरे हाथ में सच में चोट लगी। और ऐसा मत करियो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी। तो शिवी कहती है अच्छा अब मजाक हो गया, अब अकेले ही करिए जो तुझे जो करना है। तो शिवी कहती है अरे यार तू तो मेरी बेस्टी है ना, ऐसे क्यों बोलती है। तो जो शिवी होती है वो कहती है हाँ शुरू हो गया तेरा इमोशनल ब्लैकमेल। रावी कहती नहीं मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ये बता ना तूने उससे क्या कहा। तो जो शिवी होती है नहीं मैं नहीं बताऊँगी अब तुझे। तो रावी कहती ऐसा मत कर यार बताओ ना। तो शिवी कहती चल ठीक है बता देती हूँ, तू भी क्या याद करेगी। तो रावी कहती बता ना। तो जो शिवी होती है मैंने उससे कहा कि तू ठीक है और तू सोई है गधे बेच कर, और ये भी कहा कि तू किसी से बात नहीं करना चाहती, वो मैंने अपनी तरफ से कहा। तो जो रावी होती है शिवी को हक कर दी वाह यार सही मिली तू, प्लान तो तूने शुरू कर दिया मेरा तू तो। शिवी कहती हाँ चल हट यहाँ से, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या होगा उस बेचारी का जो तुझे एक्सेप्ट कर लेगी। तो रावी कहती ओए उसे बेचारी मत बोल, उसका क्या होगा,
वो तुझे पता चल जाएगा, एक बार उसे एक्सेप्ट तो कर लेने दे। तो दूसरी तरफ जो कश्यप है वो कुछ डिस्कस करना होता है रावी को, तो वो सोच में है कि कैसे डिस्कस करेगी। तभी मन में सोचती है कश्यप कि शिवी को तो पहले ही इतना परेशान कर दिया है हमने, उनसे बोल भी नहीं सकते, और बोल कर करेंगे भी क्या, वो तो अपने घर होंगी। रावी को ये फ़ोन करना पड़ेगा, लेकिन रावी को फ़ोन करें, और उन्होंने तो साफ साफ कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और वैसे भी हमेशा गुस्सा ही रहती है हमसे तो, और हमसे तो फिर लड़ेंगे कल रात को लेकर। वो ना लड़ें, ऐसा हो नहीं सकता। या खुदा, हम क्या करें, कैसे बात करें। तो और फिर कश्यप कहती है कि लेकिन उनसे बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉलेज के प्रोग्राम के सवाल है, हमारी भी नहीं उनकी भी नहीं, पर्सनल बात नहीं है, लेकिन ये कॉलेज की बात है, और ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, उनकी भी है। तो सोचती है कि कर दे फ़ोन। तो इतना सोचने में ही कश्यप के दिल की धड़कन तेज़ी से धड़कने लगती है, और वो कहती है हम क्यों इतना डर रहे हैं उन्हें फ़ोन करने से। जैसे तैसे वो फ़ोन मिलाती है, और जो रावी का फ़ोन है वो रिंग करने लगता है। जैसे जैसे फ़ोन रिंग करते हैं वैसे वैसे कश्यप की हार्ट बीट रिंग करती है, धक 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 धक। तो वहाँ रावी और शिवी देखते हैं कि रावी का फ़ोन रिंग हो रहा है, पर कश्यप उसे फ़ोन कर रही है, तो वो दोनों शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो शिवी कहती है रावी फ़ोन उठा ले। तो जो रावी हंसती है, कहती है थोड़ा ये भी तड़पे, प्लान शुरू हो रहा है जो शिवी, बस अब तो देखती जा। फ़ोन तो रिंग होकर फ़ोन कट जाता है, बंद हो जाता है। तो जो कश्यप है वो कहती फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, सोई है क्या, या फिर दर्द है इन्हें, क्या करूं। तो कश्यप फिर से एक बार फ़ोन लगाती है। तो शिवी कहती है यार उठा ले, पता चला इसके बाद करे ही ना, वैसे तुझे ये फ़ोन कर क्यों रही है, तेरा हाल जानने के लिए तू मुझे फ़ोन कर रही थी। तो जो फ़ोन की जो लास्ट रिंग होती है उससे बजने से पहले जो रावी फ़ोन उठा लेती है और बोलती है हेलो कौन। कश्यप थोड़ा लड़खड़ाते बोलती है हेलो। तो जो रावी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेंज आवाज़ में, स्ट्रॉन्ग आवाज़ में, जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलती है हाँ हेलो कौन हो भाई बोलो। तो कश्यप कहती है रावी हम कश्यप बोल रहे हैं। तो रावी फिर उसी आवाज़ में बोलती है आगे तो बोल, कश्यप बोल रही है तो क्या हुआ। तो जो कश्यप है मन में सोचती है पहले तबीयत के बारे में पूछ ले। तो इतने में जो है रावी बोल पड़ती है और कहती है बोल ना, बोल क्यों नहीं रही, अगर नहीं बोलना तो फ़ोन रख दे, हाँ और भी काम है मुझे। तो जो कश्यप है ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, और वो जवाब देती है रावी को हमें कोई शौक वौक नहीं है आपको फ़ोन करने का, ठीक है कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ डिस्कस करना है आपसे। तो रावी कहती है ओह इतने से काम है ना, ठीक है तो ऐसा कर जो भी प्रॉब्लम है वो रावी को बता दे, मैं रावी से समझ लूँगी, ठीक है। तो कश्यप का गुस्सा और 5 लेवल पे चला जाता है। तो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ोन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी को फ़ोन नहीं करेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, समझिए आप और हम शिवी को क्यों फ़ोन करें, पार्टनर तो आप हैं हमारी। तो रावी कहती है पार्टनर तो कश्यप कहती है वो हमारा मतलब है कि प्रोग्राम की पार्टनर, हम अब किसी को नहीं बताएंगे और आपको भी नहीं बताएंगे, समझिए आप। तो रावी कहती है ओके बाय, मैं कल मिलूँगी कॉलेज में। और रावी जो है वो फ़ोन कट कर देती है। और ये देखकर ओ माय गॉड कश्यप का पारा लेवल बहुत बढ़ जाता है, और वो फ़ोन बेड पे फेंक देती, कहती ये क्या समझती है अपने आप को, हमें कॉलेज का इशू डिस्कस करना था, अपनी कोई बात डिस्कस नहीं करनी थी, अड़ियल सड़ू। और हम अभी भी इनकी तबीयत के बारे में सोचे थे, ये अभी भी वैसी हैं, हम इनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे। और क्या बोले कल कॉलेज में मिलेंगी, मिलिए, मिलना तो दूर हम आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे आपसे। और ये सब छोड़ो, इन्होंने हमारा नंबर
सेव नहीं कर रखा। और कैसे बहुत गुस्सा होती है और कहती है अकड़ू सड़ियल। और जो दूसरी तरफ शिवी है वो रावी से कहती है कि क्या क्या तूने अच्छी खासी उसने कॉल की थी और तूने उसे गुस्सा दिला दिया। तो रावी मुस्कुराते हुए कहती है यही तो मेरा प्लान है बेबी, और मेरा प्लान काम कर रहा है। और शिवी जी होती है तो कहती है अब वो मुझे फ़ोन करेगी तो मैं उसे क्या कहूँगी। तो रावी कहती है डोंट वरी, वो तुझे फ़ोन नहीं करेगी। तो शिवी कहती है फिर प्रोग्राम का इशू वो कैसे सॉल्व होगा। तो वो जो रावी होती है वो कहती है कि वो मैंने कल ही सॉल्व कर दिया था, वो 2 प्रोग्राम की टाइमिंग एक ही टाइमिंग पे हो रही थी, तो वो मैंने टाइमिंग का इशू सॉल्व कर दिया था। तो रावी का फ़ोन बजता है दोबारा, लेकिन यहाँ इस बार कश्यप नहीं है। तो रावी का जो फ़ोन बजता है वो उसे रिसीव करने के लिए बालकनी में चली जाती है और 5 मिनट अब वापस आती है। तो शिवी कहती है इसने क्यों फ़ोन किया था तुझे। तो रावी कहती है ऐसे ही बस हाल चाल जानने के लिए। और जो रावी होती है वो मन मन में मुस्कुरा रही होती है। तो शिवी कहती है कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। तो रावी कहती जल्द पता लगेगा बेबी, जल्द पता लगेगा। तो जो रावी है कहती है कि बस कल का वेट है, कल से फेस टू फेस प्लान हम अपना क्रैक करेंगे। तो रावी के चल शिवी काफ़ी देर हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ और मेरी बात कान खोल कर सुनो, कल सुबह लेट मत होना बिल्कुल भी नहीं। तो शिवी कहती ओह मैडम मैं कभी लेट नहीं होती। तो वो कहती हाँ हाँ चल कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। तो शिवी कहती है हाँ बाय, और सुन अपने हाथ पे बैंडेज करवा लियो, गुड नाइट। और रावी वहाँ से चली जाती है। तो शिवी कहती है ये लड़की सच में पागल हो गई, और उसने क्यों इसे फ़ोन किया था। और गाइस रावी अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है सीधा अपने घर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपको कॉलेज डे पर, तो वेट कीजिएगा कॉलेज डे का, देखते हैं आगे क्या होता है। सो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सा प्यार भी कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।